ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी हम क्या सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। प्रॉब्लम होती है सीखने में कि कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से लर्न करें। दो तरीके हैं सीखने के। अगर हम सारे फॉर्मूले ऐसे रैंडम याद करने की कोशिश करेंगे तो हमको याद नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं कि सारे फॉर्मूले से एक तो फॉर्मूले को ट्रिक बना के सीख लें, और दूसरा क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें हर एक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इधर बैठो, थोड़ा सा और दिख रहा है अब ठीक है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम एनसीईआरटी करते हैं तो एनसीईआरटी में एक ही साथ सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। ठीक है, फिर एक एक्सरसाइज दे रखी है। आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हम करेंगे क्या, सारे फॉर्मूले बता तो मैं एक साथ दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आज सारे फॉर्मूले समझा दूंगा ट्रिक से कि ये ट्रिक है। एक ट्रिक बनाई थी मैंने कोविड के टाइम पर, जब कोविड बहुत ज़्यादा पीक पर था तो ऑनलाइन पढ़ाता था, तो उस टाइम पे एक ट्रिक बनाई थी। उसी ट्रिक से मैं आपको फॉर्मूले बता दूंगा सारे। लेकिन तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, फॉर्मूले तो थोड़ा थोड़ा लर्न हो जाएंगे बट आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आरडी से प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी से नहीं करेंगे, पहले आरडी से करेंगे। आरडी में क्या होगा, जैसे 4 फॉर्मूले हैं, उन्हीं 4 फॉर्मूले बेस्ड पूरी एक्सरसाइज होगी। फिर दूसरे टाइप के 4 फॉर्मूले, उन पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज। इस तरीके से वो समझ में आता चला जाएगा वहाँ पर। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ, जब क्लास स्टार्ट होगी तो समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले मैं फॉर्मूले डिस्कस करता हूँ आपसे। ऑल फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक। सबसे पहले एंगल सम फॉर्मूले। एंगल सम फॉर्मूले डिस्कस करने। एंगल सम का क्या मतलब है, जैसे दो एंगल हैं एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई ये एंगल सम हो गया। बट हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेंगे साइन। ठीक है, फिर उसके बाद साइन एक्स, अच्छा सम ही नहीं, सम और सब्ट्रैक्ट कर लो, सम और सब्ट्रैक्शन। तो नेगेटिव भी करेंगे, एक्स माइनस वाई भी करेंगे। ठीक है, फिर ऐसी कॉस में भी करेंगे यही काम, एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले हमको सबसे पहले डिस्कस करने हैं। फिर टेन का भी देखेंगे, कॉट का भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे यहाँ पर ट्रिक क्या है हमारी, खुद बता देखो होगा क्या, वो तो हम बाद में, पहले ट्रिक आपको बता देता हूँ। ट्रिक ये है हमारी कि C4 होता है कॉस, और C4 हम मानेंगे कोरोना। ठीक है, साइन S4 साइन, S4 हम मानेंगे सब सही है। क्या शांत नहीं, सब सही है। सब में भी ऐसा आ रहा है, सही में भी ऐसा आ रहा है। ठीक है, कॉस मतलब कोरोना। अब इधर आते हैं पहले फॉर्मूले में, फॉर्मूले बता देता हूँ आपको, फिर देखते हैं क्या कैसे ये ट्रिक अप्लाई करनी है हमको। सॉरी, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है भाई, इसका है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। एक ही जैसे सिमिलर है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसका क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसका है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हो गए हमारे। अब समझो ध्यान से, मुझे ये बताओ कोरोना जब हुआ था तो क्या चीज़ें हुई थी। लॉकडाउन हुआ था, बिल्कुल सही बात है। लॉकडाउन का क्या मतलब था, घर में ही सब रहे थे, अपनी अपनी फैमिली में रहे सब। ठीक है, अपने अपने घर में रहे, कोई दूसरे के घर में नहीं जा रहा था। ठीक है, लॉकडाउन हुआ, और क्या हुआ, सब काम धंधे बंद हो गए। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें उलट पुलट हो गई, सीधी सीधी कुछ नहीं हो रहा था, सब कुछ उल्टा उल्टा हो रहा था कि ताली बजा दो, ये कर दो, वो कर दो, कोई सेंसलेस, ये सब चीज़ें हो रही थी। समझ रहे हो, मतलब उल्टा से उल्टा हो रहा था काम हमारा पूरा। तो
सबसे पहले लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ कि सब अपने अपने घर में गए। कॉस, ये है कॉस या फिर कोरोना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सब अपने अपने घर में, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, समझ गए आप, ठीक है। दूसरा क्या, थोड़ा बहुत कोरोना की वजह से उल्टा सुल्टा हुआ। उल्टा सुल्टा क्या हुआ, प्लस प्लस है तो माइनस आ रहा है, माइनस है तो प्लस आ रहा है, ठीक है। और ऊपर ऊपर क्या है, साइन। साइन मतलब सब सही है, साइन सब सही है तो साइन एक्स के साथ कॉस वाई, साइन और कॉस एक दूसरे के घर में है, ठीक है। कॉस एक्स साइन वाई एक दूसरे के घर में है, साइन एक्स कॉस वाई एक दूसरे के घर में, कॉस एक्स साइन वाई मतलब ऊपर वाला ही है, सेम चीज़ है, एक दूसरे घर में है, आराम से सबको सही है तब। और एक चीज़, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सब सही है तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कोरोना है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इतनी बात क्लियर हो गई, याद रहेंगे फॉर्मूले आपको, ठीक है। हमने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, अब मैं दूसरे टाइप के भी फॉर्मूले डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको थोड़ा पता तो चले कि यूज़ क्या है इसका, किस तरीके से यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मैं अगर आपसे पूछता हूँ साइन आपको बतानी है 75 की वैल्यू, तो नहीं पता आपको साइन 75 की वैल्यू क्या होती है, नहीं पता ना। किसकी पता है, 0, 30, 45, 60, 90, 75 की कैसे पता चलेगी, पता चल जाएगी, ठीक है। आप भी देख लो, ये चलो छोड़ो रहने दो। साइन 75 की वैल्यू मैं इसको क्या लिख दूंगा, साइन 45 + 30, बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन 45 इंटू cos 30 प्लस cos 30 cos 45 और साइन 30, सही बात है। साइन के साथ ये, cos के साथ ये, फिर पलट जाएगा, cos के साथ आगे वाला, साइन के साथ पीछे वाला, आसान है। साइन 45 1/√2, cos 30 √3/2, साइन cos 45 1/√2, साइन 30 1/√2, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 2√2 ही आ जाएगा नीचे। यहाँ पर ये क्या आ रहा है, √3, इधर से क्या आ रहा है 1, तो किसकी वैल्यू आ गई, साइन 75 की वैल्यू आ गई। समझ में आया आपको, एप्लीकेशन समझ में आ गई आपको कि एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। 15 की पूछूंगा तो माइनस वाला लगा लोगे, 45 - 30 कर दोगे, ठीक है। एक एप्लीकेशन समझ आ गई, बाकी काफ़ी है, बाकी हम और देखेंगे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है मैं इस चीज़ को। फिलहाल मैं बाकी के फॉर्मूले और समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो, अच्छा उसमें x + y वाला, चलो वो बता दे रहा हूँ पहले, ये अलग है, उसी में भी एक और रह गया। अगर आपसे पूछे 10x + y, तो इसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होता है 10x + y का क्या होता है, कैसे याद रखोगे इसको। इसको याद रखने का तरीका ये है, आप ऐसे मान लोगे जैसे कि 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो अंदर x और y में, तो क्या होगा अगर मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो 10x + 10y, एग्जैक्टली। तो क्या हो जाएगा 10x + 10y। लेकिन आपने पहली शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पर 10x + y लिख रहा है, ये जैसे अगर कहीं पर लिख रहा है 10a, दिस इज़ नॉट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 and a। अगर कहीं 10a लिख रहा है तो 10a और a की गुणा नहीं हो रही है, ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर भी एक गुणा की तरह ही तो कर दिया हमने, बट गलत है ये करना, तो ऑब्वियस ही बात है। लेकिन फॉर्मूला ये नहीं है, फॉर्मूला मतलब गुणा नहीं है, ये फॉर्मूला कुछ और है। लेकिन हाँ, ऊपर यही आता है, फॉर्मूला क्या है, नीचे भी कुछ आएगा डिवाइड में। डिवाइड में क्या आएगा, 1 10x 10y का मल्टीप्लाई होगा और 1 में से ये चीज़ माइनस हो जाएगी, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। कैसे याद रहेगा, दूसरे वाले से याद रहेगा, 10 अगर x - y है तो ऊपर तो क्या आएगा, जैसे कि आपने इसका अंदर गुणा कर दी 10x - 10y, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस, यहाँ ऊपर माइनस तो नीचे प्लस 10x 10y, सही बात है। ये भी एंगल सम के ही है ये, क्योंकि सम हो रहा है, माइनस हो रहा है, पहले वाले के ही थे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है क्या, आपको और याद रखना है, cot x + y और cot x - y। अब इसका क्या होता होगा, cot क्या होता है, 10 का उल्टा, तो नीचे आ जाओ डिवाइड में। डिवाइड में तो ऐसे लिख दो जैसे कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों का, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, cot y आगे लिखते हैं, cot x पीछे लिखते हैं। कहाँ से आ गया बस वाला ये, तो यहाँ पर क्या ऐसे नीचे मल्टीप्लाई तो करेंगे बट वो नीचे आएगा, ठीक है। लिखो मत, आप समझने पे ध्यान दो, लिखने पे क्या हो जाएगा।
और इधर ये चाहे कॉट वाई पीछे लिख लेता चाहे आगे लिख लेता, क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन नीचे फ़र्क पड़ेगा। नीचे जो लिखोगे आप कॉट वाई आगे लिखोगे, और ये भी कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कर दिया हमने। वाई आगे मतलब मल्टीप्लाई करते तो कॉट एक्स आगे होना चाहिए था और कॉट वाई पीछे होना चाहिए था। कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। गड़बड़ क्या है, अरे ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉट कोरोना है, ये उल्टा हो रहा है इसीलिए, ठीक है, गड़बड़ हो रहा है। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए, ऊपर भी उल्टा होगा, यहाँ पर भी उल्टा हुआ है तो ऊपर भी उल्टा होगा। 1 माइनस था ना, यहाँ ये वाली चीज़ आगे आएगी, ये वाली चीज़ आगे मतलब कॉट वाई कॉट एक्स, नीचे प्लस आया तो ऊपर माइनस। यहाँ पर भी क्या होगा, कॉट वाई कॉट एक्स, नीचे माइनस आया तो ऊपर प्लस। सही बात है, आ गया समझ, क्लियर है, बोलो। ये वाले फॉर्मूले नोट कर लो फटाफट पहले। तो पहले टाइप के फॉर्मूले खत्म हो गए, एंगल सम फॉर्मूले खत्म हो गए, ठीक है। 6 फॉर्मूले हो गए थे, 6 हो गए, कितने 8 हो गए टोटल। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या मतलब है, प्रोडक्ट मतलब गुणा करना, तो गुणा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। कैसे, साइन एक्स का कोस वाई से गुणा कर दिया, गुणा ही तो हो गया ये। कोस एक्स का साइन वाई से कर दिया, ठीक है। कोस एक्स का कोस वाई से कर दिया, साइन एक्स का साइन वाई से कर दिया। सही बात है। अब देखो ध्यान से, यही पॉसिबिलिटी हो सकती थी। अलग अलग एंगल होंगे 2 तरीके के, एक तो कॉस का कॉस से हो सकता है, साइन का साइन से हो सकता है, साइन का कॉस से हो सकता है, कॉस का साइन से। लगभग ऊपर वाले दोनों एक ही बात हो गई, नीचे वाली अलग अलग बात हो गई। ऊपर वाला लगभग एक ही बात तो हो गई, आगे पीछे तो लिख रखे हैं एक्स और वाई में। देखो इन वाले फॉर्मूले में क्या है, पहला तो ये है कि यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं 2 होता है सारे फॉर्मूले में, ठीक है, 2 रहता है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर फॉर्मूले लिखने हैं इसके, इसमें एंगल यहाँ पर तो प्रोडक्ट हो रहा है किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो यहाँ पर एंगल सम हो जाएगा, एक बार सम होगा एक बार डिफरेंस होगा। मतलब कुछ ऐसा आएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। यहाँ पर भी x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है। आगे क्या होगा, यहाँ पर कुछ आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगे, कुछ इधर कुछ उधर। अब देखो मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पर कॉस है, कॉस का क्या मतलब है, कोरोना। ये किसका फॉर्मूला हो सकता है, साइन का या कॉस का, दोनों अपने अपने घर में है। कॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब एक ही घर, दोनों अपने घर में है। इसका मतलब क्या है, कोरोना है, सब कुछ सही चल रहा है, कोरोना है। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, कॉस, और इधर भी आएगा कॉस और बीच में प्लस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें क्या है, साइन आ गया भाई। ये कोरोना चल रहा है या फिर सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अरे साइन एक ही घर में है, ये मत देखोगे साइन है सब कुछ सही है, साइन है एक ही घर में है, एक ही घर में मतलब कोरोना चल रहा है। ये भी फॉर्मूला किसका है, कॉस का। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, चेंज क्या होता है वो मैं बताऊंगा। चेंज ये होता है कि इसमें x माइनस वाई आगे आता है और प्लस वाला पीछे आता है। ये कॉस माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, इसका एक रीजन है, रीजन भी बताऊंगा मैं। मतलब ये तो मैंने ऐसी ट्रिक के थ्रू बता दिया। ट्रिक के थ्रू कैसे, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉस एक ही घर में थे, मतलब फॉर्मूला है कॉस का। साइन एक ही घर में है, फॉर्मूला है कॉस का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो मैं पूरे लिख देता हूँ। ऊपर साइन कॉस एक ही घर में है, मतलब सब कुछ सही है। यहाँ पर क्या आएगा, साइन, और यहाँ पर भी क्या आएगा, साइन, और बीच में प्लस। यहाँ पर भी साइन कॉस एक ही घर में, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा, साइन, और यहाँ पर भी क्या आएगा, साइन, और बीच में माइनस। क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि कॉस आगे आ गया। साइन आगे होगा, साइन का फॉर्मूला है तो साइन आगे होगा, तो सही बात है ना। साइन आगे है तो प्लस आएगा, लेकिन साइन का फॉर्मूला कॉस आगे रहा है तो बीच में माइनस लगेगा। सही बात है ये, ठीक है।
यहाँ पर कॉस कॉस एक ही घर में है तो कॉस का फॉर्मूला, साइन साइन एक ही घर में, इसका मतलब कॉस कॉस, कोरोना चल रहा है कॉस का फॉर्मूला। अब लेकिन क्योंकि फॉर्मूला कॉस का लेकिन आया किसकी वजह से, साइन की वजह से, तो क्या होगा, थोड़ा उलट पुलट होगा कुछ। वैसे तो x माइनस वाई आता है पीछे, बट x माइनस वाई आगे आएगा और x प्लस वाई पीछे आएगा। बात समझ रहे हो आप? अच्छा, यहाँ पर एक लॉजिक बताऊँ इसका, क्या लॉजिक है इसका। ये फॉर्मूला दो तरीके से लिखा जाता है, यहाँ माइनस लगा के इसको आगे पीछे कर देते हैं, बट आप एक ही समझो, यही वाला समझो आप, ठीक है। हो क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ। हो यहाँ पर ये रहा है कि आपको एक बात पता हो, कॉस में छोटा एंगल बड़ी वैल्यू देता है, कॉस में छोटा एंगल बड़ी वैल्यू देता है। कॉस में 0 की वैल्यू ज़्यादा होती है 90 की, 0 की वैल्यू होती है कॉस में 1, 90 की होती है 0। 30 की वैल्यू ज़्यादा होगी है 60 की, 30 की होती है √3/2 और ये होती है 1/2, ठीक है। ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है, ये 1/√2 वैल्यू क्या होगी, घटती चली जा रही है, मतलब बड़ा एंगल छोटी वैल्यू दे। तो यहाँ पर भी देखो x माइनस वाई छोटा हो गया, x प्लस वाई बड़ा होगा। छोटा कौन होगा, x माइनस वाई या x प्लस वाई? x माइनस वाई छोटा होगा। छोटा एंगल बड़ी वैल्यू देगा, बड़ा एंगल छोटी वैल्यू देगा। तो जो बड़ा है उसी को तो आगे रखोगे, उसी में से तो छोटा माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि इधर से वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, साइन साइन दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। इधर पॉजिटिव लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे एंगल को आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू बड़ी आएगी, जिससे कि आंसर हमारा क्या है, पॉजिटिव है। बात थोड़ी थोड़ी समझ पाए आप मेरी? चलो एक सेकंड होगा। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, सबसे पहले क्या लिखा था, एंगल सम फॉर्मूले, एंगल का सम हुआ था x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, साइन कॉस आगे आते रहे थे। दूसरा क्या, प्रोडक्ट किया था, साइन एक्स का कॉस वाई मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस एक्स का साइन वाई में, साइन एक्स का साइन एक्स से कर दिया, कॉस एक्स का कॉस वाई से कर दिया, इस तरीके से थे। अब मैंने क्या लिखा है बोर्ड पर, सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब क्या है इस चीज़ का, साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस मतलब साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस वाई, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा, इनको हम CD वाले फॉर्मूले कहते हैं हमेशा से। जैसे फिलहाल तो आपकी बुक में तो x और y ही लिखा है, ठीक है, लेकिन जो हम जब पढ़ते थे तो C और D के टर्म में दे रखा था, तो CD ही लिखूँगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, देखते हैं, मैं दोनों तरफ से बता दूंगा। सबसे पहले हमारा आता है साइन C प्लस साइन D। अब हम साइन C और D यूज़ करते थे सिंबल, बट आपके में x और y दे रखे हैं। चलो हटाओ, x और y से ही ले लेते हैं, फालतू में CD का चक्कर डालेंगे। साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला चाहिए हमें, साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला चाहिए होगा, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला चाहिए होगा, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला चाहिए होगा। इतनी बात आपको अभी क्लियर होने की कुछ बात ही नहीं है, मतलब इन चारों के फॉर्मूले आएंगे हमारे पास। क्या क्या फॉर्मूले आने वाले हैं इस बार? जो फॉर्मूले आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, एंगल का सम होके डिवाइड होगा 2 से, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 आएगा, और x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 आएगा। सब में ऐसे ही आएगा, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, और x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। सब में इस तरीके के एंगल आएंगे इस बार। इनके आगे कुछ साइन कॉस वगैरह जो लगना होगा सो लगेगा, वो आप खुद से बता दोगे किसके आगे क्या लगेगा। ऊपर वाला है साइन साइन, मतलब सब सही है, सब सही है तो क्या होगा, कोई लॉकडाउन नहीं होगा, सब एक दूसरे घर में रहेंगे। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, साइन, और यहाँ पर क्या आएगा, कॉस। समझ रहे हो आप? ठीक है। और यहाँ पर भी ये साइन का है, साइन साइन है दोनों तरफ, मतलब यहाँ पर भी सब सही है, तो साइन कॉस दोनों आएंगे। लेकिन अगर साइन कॉस दोनों रख दिए तो फिर तो ऊपर वाले जैसा हो जाएगा, कुछ अंतर होगा। क्या अंतर करूँ आप खुद बता दो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बताया उन्होंने, कॉस पहले आ जाएगा और साइन पीछे वाले पे आ जाएगा। सही बात है। अब आ गया कॉस कॉस। कॉस कॉस का क्या मतलब है, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया तो क्या होगा,
अपने अपने घर में, तो अपने अपने घर में कौन, दोनों तरफ क्या आएगा, कॉस कॉस, यहाँ पर भी कॉस आएगा और यहाँ पर भी कॉस आएगा। अब लेकिन यहाँ पर भी कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, यहाँ पर भी कॉस कोरोना चल रहा है, सब अपने अपने घर में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, मतलब कॉस कॉस आएगा या साइन साइन, ऊपर वाले में कॉस कॉस आ गया या साइन साइन आएगा, साइन और साइन। लेकिन एक चीज़ और होती है, देखो फॉर्म लिखा कॉस कॉस है, आया साइन साइन, तो कुछ गड़बड़ जरूर होगी, कुछ गड़बड़ जरूर होगी, कुछ उल्टा पुल्टा जरूर होगा। कोरोना उल्टा पुल्टा तो करता ही है ना कुछ ना कुछ। तो क्या करेगा, यहाँ x माइनस वाई ना आके y माइनस एक्स आ जाएगा, या फिर सीधे चलो उसको रहने दो, इधर माइनस लगा दो, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाता है फॉर्मूले में। समझ गए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही समझ रहे हैं अभी हम क्या करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया क्या करने वाले हैं। सारे फॉर्मूले लर्न करने के बाद हम पढ़ेंगे किससे, आर डी शर्मा से, जिसमें एक ही टाइप के फॉर्मूले बताए जाएंगे, उसमें बीच एक्सरसाइज होगी, तो आपकी वो प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको फॉर्मूले लर्न होते चले जाएंगे। लेकिन एक बार मैं सारे बताना चाह रहा हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में रहेंगे हमें सीखना क्या क्या है, ठीक है, फिर धीमे धीमे चलते रहेंगे हम। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और है, सबके साथ क्या आता है, 2 आता है। पहले जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मल्टीप्लाई हो रहा था पीछे से पीछे वाले फॉर्मूले में, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वहाँ पर आगे 2 था या नहीं, तो यहाँ पर भी 2 2 आएगा, ठीक है। वहाँ पर जो इधर प्लस में होके आए थे वो अलग अलग होके आए थे, तो ये भी अलग अलग रखे हैं। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए, ज़्यादा एक ही बार में नहीं आएगा। ये चारों फॉर्मूले हो गए हमारे ख़त्म, समझ गए आप, ये वाले फॉर्मूले भी हल्के हल्के नोट कर लो फटाक से। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्वाइस एंगल फॉर्मूले। ट्वाइस एंगल फॉर्मूले क्या होते हैं वो समझते हैं। अच्छा, अभी हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, इनको ड्राइव भी कर सकते हैं बहुत इजीली। हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन एक्स प्लस वाई, क्या था बोलो, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यही तो था। अगर मैं यहाँ वाई की जगह एक्स लिख दूँ तो क्या होगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। इधर क्या होगा, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, दोनों एक ही चीज़ हो जाएंगी, तो क्या 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा जा सकता है, बोलो। अगर मैं y की जगह x लिख दूँ तो साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, ट्वाइस एंगल। पहला फॉर्मूला ये होता है साइन 2x इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर है ये बात आपको, ठीक है। अब मुझे बताओ कॉस एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला था, बोलो। कॉस एक्स कॉस वाई, कोरोना है तो कॉस कॉस अपने घर में और साइन साइन अपने घर में, और बीच में प्लस की जगह आएगा माइनस, उल्टा पुल्टा होगा। अगर मैं यहाँ वाई की जगह एक्स रख दूँ तो x प्लस एक्स क्या होगा, इधर cos x cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, sin x sin स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला क्या बन गया ये, cos 2x का cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। लेकिन इसका ये वाला फॉर्मूला तो है, ये कम यूज़फुल है, आगे जो इसमें अभी बताऊंगा वो ज़्यादा यूज़फुल है। कैसे, अभी मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, मैं एक कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म में क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म में क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल सही बताया आपने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना ये, तो इधर इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, एक कॉस स्क्वायर एक्स एक कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस का ही होगा, मिलके हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का 1। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन गया, इसी को हमने सिंप्लीफाई करके क्या बना दिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। बोलो क्लियर है ये बात आपको, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने कॉस को ना चेंज, साइन को ना चेंज करके कॉस को चेंज किया होता तो, मिटा दूँ इसको, अगर मैंने यहाँ पर
इसको चेंज किया होता, ये क्या होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। ये साइन स्क्वायर एक्स तो है ही है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, ये क्या फॉर्मूला आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर है बात आपको? बोलो। अब ये भी cos 2x का ही है और ये भी cos 2x का ही है। आपको अगर थोड़ा जल्दी लग रहा हो तो एक बार वीडियो से रिवाइज कर लेना, आप घर पे जाके आराम से बैठे होगे ना तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मेरी बात सुनो, क्या कह रहा हूँ, ये दो फॉर्मूले हैं ना, ये दो फॉर्मूले हैं, ये ब्रह्मास्त्र हैं। ब्रह्मास्त्र जानते हो क्या होता है? क्या? हाँ, जिससे कोई ना मरे, उससे जिससे कोई ना मरे। जब कोई मर ना रहा हो तो ब्रह्मास्त्र से तो कोई किसी का भी साफ सूफड़ा साफ किया जा सकता है। तो ब्रह्मास्त्र सबसे ज़्यादा ताकतवर अस्त्र था, ठीक है। तो ऐसे ही जब कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, ऐसा तो नहीं कह सकते कोई सॉल्व ना हो रहा हो तो इसी से हो जाएगा, लेकिन हाँ 90% तो नहीं 80% क्वेश्चन इन्हीं दो फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। इतने ज़्यादा यूज़फुल फॉर्मूले हैं ये दोनों। मतलब अगर आपने इन दोनों फॉर्मूले, ये बात जो मैं कह रहा हूँ आपने अपने दिमाग में बैठा ली कि ये दोनों फॉर्मूले हर जगह बहुत सी ज़्यादा जगह यूज़ होते हैं और इसको सही से यूज़ करना सीख गए आप तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आसान, ठीक है। यूज़ करना थोड़ा सा समझाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं इनको, वो देखेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी आसान ही है। फिलहाल ये फॉर्मूले आप सीख गए, ट्वाइस एंगल फॉर्मूले सीख गए होंगे आप, ठीक है। इसके बाद किसका देखना है हमको? tan 2x क्या होता था? tan x प्लस वाई। tan x प्लस वाई बताओ मुझे जल्दी से। tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। अगर यहाँ पे मैं y की जगह x रखूँगा तो क्या होगा? 2x हो जाएगा। इधर तो इधर tan x और ये भी tan x ही हो जाएगा, 2 tan x हो जाएगा ऊपर, 2 tan x, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा? tan x इंटू tan x क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये आपका tan 2x का फॉर्मूला हो गया, आपको समझ आ गया होगा। बोलो कोई कन्फ्यूजन है? नहीं, क्लियर है ना? देखो अब थोड़े से फॉर्मूले और सीखने हैं। जो cos 2x का फॉर्मूला है, कहाँ पर? यहाँ बीच में लिख दूँ, बीच में सेट कर दे रहा हूँ। cos 2x का एक और फॉर्मूला है, क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। कैसे आया? कैसे आया उस पर ध्यान मत दो, आप इस चीज़ पे ध्यान दो। ये 4 फॉर्मूले हो गए cos के, इनको मैं 1 2 3 बोल दे रहा हूँ, ये थर्ड है और ये सेकंड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर आप tan को साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में लिख लो, साइन अपॉन कॉस, ठीक है, तो क्या होगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर इधर जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये समझ रहे हो। और नीचे साइन अपॉन कॉस लिखोगे तो कॉस स्क्वायर इधर जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा? 1। अच्छा करके देखना कुछ से, ऐसे आप समझ नहीं पा रहे होगे, आप साइन कॉस में ब्रेक कर देना इसको, तो साइन कॉस में ब्रेक करोगे तो यही चीज़ लौट के आ जाएगी आपके पास। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको हम उल्टा ड्राइव करेंगे, साइन कॉस की वैल्यू रखेंगे तो वापस हमें यही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। आप सोच रहे होगे उल्टा क्यों ड्राइव करवा रहा हूँ, सीधा भी कर सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए मुझे आपको एक चीज़ बतानी पड़ेगी। यहाँ से पहले तो ये अलग है, ये अलग है, तो इसी से अगर मैं ड्राइव करना चाहूँ इसको तो कर सकते हैं, बट करना क्या पड़ेगा हमें? थोड़ी तिकड़म सी बढ़ानी पड़ेगी, वो आपको अजीब सी लगेगी। हम इसको सोच ही क्यों रहे हैं? फिलहाल आप छोड़ो, आप इस तरीके से फॉर्मूला बस लर्न कर लो फिलहाल ये वाला, ठीक है। ये तो मैंने ड्राइव करा दिए सारे, ये वाला ये वाला ये वाला, इसको फिलहाल आप लर्न कर लो, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हो तो क्या हुआ, एक बार करके देखना अपने घर पर, सुन लो एक बार घर पे क्या करके देखोगे, इसको साइन कॉस में ब्रेक करना, tan को साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, वो क्या होता है? cos 2x होता है, ठीक है। एक साइन 2x का भी होता है, किसके टर्म में? tan की टर्म में। ये देखो, ये जितने भी फॉर्मूले लिख रहा हूँ ना नीचे में, ये भी काफ़ी यूज़फुल है। कैसे यूज़फुल है बताऊँगा मैं अभी।
ये वाला इसमें भी है और नीचे में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, cos 2x का tan की टर्म में फॉर्मूला होता है, tan का तो tan की टर्म में होगा ही, ठीक है। sin 2x का भी tan की टर्म में फॉर्मूला होता है और बहुत आसान है इसको याद करना। क्या, बिल्कुल इसी के जैसा होता है, 2 tan x, बस माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, आसान है। tan वाला तो याद रहेगा ही आपको, और tan वाले में अगर माइनस की जगह प्लस लग दें तो ये किसका हो जाता है, sin 2x का हो जाता है tan 2x की बजाय। तो ये तीनों फॉर्मूले जो हैं cos 2x, tan 2x, sin 2x किसकी टर्म में है, ये tan x की टर्म में है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ पा रहा है आपको, ठीक है, नोट कर लो फिलहाल आप अभी। देखो अभी मैं सारे ये फॉर्मूले बता तो रहा हूँ आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, कितने सारे फॉर्मूले हो गए। अभी ऐसा समझो जैसे नई बुक लेके आते हैं ना, तो खोल के तो देखते ही हैं, जो खोल के देखते हैं तो लगता है कि यार कितनी बड़ी बुक है, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है इसमें। और जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी बुक की मोटाई बढ़ती जाती है, ठीक है। हर अगली क्लास में जब नई बुक को देखते हैं लगता है देख के यार इतना पढ़ना पड़ेगा इस बार, लेकिन सारा कुछ पढ़ लेते हो ना आप, और बहुत आसानी से पढ़ लेते हो, नंबर भी अच्छे लेके आते हो। तो वही चीज़ है यहाँ पर, देख के डरना नहीं है। कभी इसको देख के, क्या किसी भी चीज़ को देख के, कितनी भी ऊंची चीज़ हो उसको देख के मत डरो। किसी ना किसी ने पहली बार तो एवरेस्ट की चढ़ाई की होगी, जब उससे पहले किसी ने नहीं की होगी, ठीक है, तो उसको भी पहली बार देख कर डर लगा होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इवन वो तो सोच के भी नहीं गया होगा कि मैं एवरेस्ट के पूरा ऊपर चढ़ूंगा, वो सोच के चढ़ के देखता हूँ। अब जब एक बार किसी ने वो काम कर लिया तो लगता है कि नहीं वो चढ़ गया तो मैं भी चढ़ जाऊँगा। ऐसे ही आप समझो, आप ये सोचो कि जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, कोई तो टॉप कर रहा है, जब वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। वो इतनी पढ़ाई कर सकता है कि वो 100 में से 100 लेके आ सकता है। वो क्या, मैथ्स में तो पता नहीं कितने बच्चों के 100 में से 100 आते हैं, तो आप नहीं ला सकते? आप में क्या किसी से कम पोटेंशियल है? नहीं है ना, आप भी में अच्छा पोटेंशियल है तो आप भी ला सकते हो। थोड़े से मे भी पता नहीं, मुझे 2 फॉर्मूले शायद और रह गए, वो और देख लो। बाकी अगर कुछ छूट रहे होंगे तो देख लेंगे, बाकी ऑलमोस्ट हो गए पूरे। 2 और रह गए, 3 और रह गए हैं, sin 3x, cos 3x और tan 3x। आसान है ये भी, ये तो डायरेक्ट लर्न कर लो। इनको ड्राइव कर सकते हैं, पता है कैसे? sin 3x को क्या लिखा जा सकता है पता है आपको? sin x प्लस 2x लिख सकते हैं। अब x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा लो, तो ड्राइव हो जाएगा ये। लेकिन ड्राइव नहीं करना हमें, इसमें इतनी टेंशन नहीं लेनी, इसको ड्राइव करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। बस पता होना चाहिए कि ड्राइव करना पड़े तो कैसे कर सकते हैं। ब्रेक कर लो 3x को x प्लस 2x में, और वो ड्राइव कर लो जो फॉर्मूला हमने पीछे ये वाला फॉर्मूला लगा के ड्राइव कर सकते हो आप। फिलहाल हमें डायरेक्ट फॉर्मूला देखने की आवश्यकता है। इसका फॉर्मूला है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। जब 3 है तो क्यूब तो आएगा, क्यूब आ गया, 4 आया क्यूब के साथ, 3 sin x इस तरीके से आया। समझ गया? इसका cos का क्या होगा? इसका उल्टा। हमेशा ये cos क्या कर रहा है? उल्टा ही कर रहा है काम। तो इसमें भी क्या उल्टा करेगा? ये वाला टर्म आगे आ जाएगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब tan का रह गया, tan का क्या होगा? वैसे देखो यहाँ से इसको sin 3x cos डिवाइड बाई cos 3x करके ड्राइव कर सकते हो, मतलब इन दोनों को डिवाइड करो तो tan 3x ही तो मिलेगा। इसको फिर कुछ tan की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे वो मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, तो यहाँ पर 3 आ रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 tan x आएगा और माइनस tan क्यूब x आएगा। इसके साथ 4 नहीं आएगा, क्यों बताऊँगा अभी, ठीक है। इसके साथ 4 नहीं आता। नीचे क्या आता है? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसमें सारे आ जाते हैं, सिंगल पावर, ट्रिपल पावर, डबल पावर, इसमें tan वाले में। अब आप एक चीज़ समझो, कैसे याद रखोगे? इसमें ये याद रखोगे कोई 4 नहीं आता, इनमें 4 आते हैं, इसमें 4 नहीं आता है। और इसमें 2 3 होते हैं जो कि डायगोनल होते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ये सिंगल होते हैं, यहाँ पर तो कांस्टेंट 1 है, यहाँ पर tan क्यूब x है, बट तीनों के दोनों कैसे हैं? यहाँ पर भी इसका कोएफिशिएंट 1 बनी है ये, तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1। समझ पाए आप तीनों फॉर्मूले? ड्राइव आप खुद से कर सकते हो वैसे, sin 3x cos 3x, या मैं करके दिखाऊँ? कर लोगे? तो सोचो एक बार, फिर मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। देखो तीनों को अगर ड्राइव करने की बात करें, ड्राइव कैसे कर सकते हैं? sin 3x है, मैंने बताया एक कोई करवा लो इन दोनों में से, तो एक ही करके दिखाऊंगा। कौन सा कर दूँ जल्दी बताओ? cos वाला। तो cos 3x अगर मैं ड्राइव करना है तो cos को लिख लो आप, cos x प्लस 2x
अब एक चीज़ ध्यान देना है, इधर सारे टर्म कॉस में आ रहे हैं, सारे टर्म कॉस में आ रहे हैं, तो कॉस वैसे तो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ही लगेगा। कॉस एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला था, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई, ठीक है, ये आ गया। और जो फॉर्मूला है इसका cos 3x है, कैसे मैं साइन तो है नहीं, मुझे किसी भी तरीके से सारे साइन क्या करने पड़ेंगे, एलिमिनेट करने पड़ेंगे, यहाँ पर cos में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। सारे साइंस को मैं cos में कैसे कन्वर्ट कर पाऊंगा, आप बताओ जल्दी से मुझे। sin 2x। अच्छा cos 2x का क्या करूँ, cos 2x का फॉर्मूला लगा दूँ, कौन सा वाला, जिसमें cos आता है। cos किस में आता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। साइन 2x का तो एक ही फॉर्मूला है, एक दो है, एक तो 10 वाला है, 10 वाला रेयर यूज होता है, एक ये क्या है 2 sin x cos x। अभी आपकी फॉर्मूले में कमांड थोड़ी कम है, थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, ये क्या चल रहा है, मतलब कोई भी फॉर्मूला उठा के लगा दे रहा हूँ, लेकिन अजीब सा लगना नहीं चाहिए। जब पहली बार भी कोई काम कर रहे हो तो ऐसे ही करो जैसे कि आप कर चुके हो उसको, या फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बना के रखो तो चीज़ें समझ में आती हैं हमको पहली बार में ही। तो आगे क्या होगा, cos x का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, क्या आएगा 2 cos क्यूब x, cos x का इसमें कर दिया, cos x का इसमें होगा तो क्या आएगा माइनस का cos x। इधर अगर मल्टीप्लाई में देखें दो साइन बन गए तो क्या है माइनस का, जब 2 लिख दिया माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos x। सही है यहाँ तक ये। अच्छा साइन, अब मुझे सारे cos में कन्वर्ट करने हैं तो साइन स्क्वायर एक्स को cos में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, क्यूब है x है माइनस cos x है, ये क्या हो गया 2, ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू cos x, ठीक है। तो 2 cos क्यूब एक्स माइनस cos x, इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 का इसमें होगा, cos x का इधर से आएगा माइनस 2 cos x, और इसका इसमें होगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना, 2 हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, इधर से एक cos x, cos का क्यूब x हो गया शायद ये सॉल्व। 2 और 2 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है, यही तो फॉर्मूला है cos 3x का। क्लियर है ना, ये कर लोगे आप, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आप खुद से कर लोगे, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, समझते रहो बस आप। अब 10 वाला और देख ले रहे हैं, 10 वाले को करने का एक तो यही तरीका है। अब 10 2x को क्या कर लो, 10 3x को 2x प्लस x में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये बताओ फॉर्मूला, 10 2x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 2x इंटू 10x। ये फॉर्मूला बताया था ना सबसे, जो पहले वाले फॉर्मूले बताए थे उसी में। उसके बाद 10 2x के फॉर्मूले, अब जहाँ पर जो फॉर्मूला आ रहा है उसमें कोई 2 नहीं है, यहाँ पर तो 10 2x है, इन 10 2x का वापस फॉर्मूला लगा दो आप। 10 2x का फॉर्मूला कहता है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10x, डिवाइड में क्या जाएगा 1 माइनस 10 2x मतलब 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पर भी 10 2x का ही फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर भी यही लगाया, कर क्या रहा हूँ आप समझ पा रहे होगे शायद। ये 10x लगा दिया, बस सॉल्व करना रह गया। अब सॉल्व कैसे कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 मतलब एलसीएम ले लो, 2 10x प्लस 10x ब्रैकेट में क्या जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। कब, जब मैंने एलसीएम ले लिया क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। समझ पा रहे हो आप, ये पूरा का डिवाइड, ये वाला डिवाइड, ये आ गया। इधर अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इधर जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और ये 2 10x की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा माइनस का 2 10 क्यूब स्क्वायर एक्स। समझ पा रहे हो आप, 10x की 10x में होगी 10 स्क्वायर एक्स होगा ना, 2 तो है ही है, ये एलसीएम लिया था मैंने तो ये 1 के पास पहुंच गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, ये दोनों डिवाइड में है, कैंसिल हो जाएंगे, फॉर्मूला शायद प्रूव हो गया हमारा। इसका इसमें करोगे तो 10x आएगा, ये 2 10x 3 10x आ गया ये, और इसका जब इसमें करोगे माइनस 10 क्यूब एक्स आएगा ये, और नीचे क्या है ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। किसका फॉर्मूला आ गया ये 10 3x का। समझ पाए आप लोग, नहीं समझ पाए तो एक और बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ जाए। खुद से करोगे तो कर लोगे, समझने का ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। जब फॉर्मूले में कमांड हो जाएगी तो खुद से भी आप कर पाओगे, ठीक है।
अच्छा, मैं ये पूछ रहा था tan 3x को sin 3x अपन cos 3x करके भी ला सकते हैं क्या? आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ से तो प्रूव हो गया। आप ये करके देखो, tan 3x लाना है आपको किस तरीके से, tan 3x का यही फॉर्मूला लाना है। कैसे? sin 3x अपॉन cos 3x करके देखो फटाफट। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं प्रूफ में, मतलब यही नहीं कह रहा, कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रूफ करने का इस तरीके से, तो थोड़ा बहुत हमें पुरानी आइडेंटिटीज़ वगैरह यूज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है। किस तरीके से देखते हैं अब हम, कोशिश करनी होगी, हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन होता ज़रूर है, कुछ ना कुछ आप करते रहो। अब आप टारगेट को ध्यान रखते हुए चलते चले जाओ आप। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ tan 3x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं इधर कर दे रहा हूँ। tan 3x इक्वल टू क्या हो सकता है, sin 3x अपॉन cos 3x। tan 3x फॉर्मूला क्या है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x अपॉन cos 3x फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, कर क्या सकता हूँ यहाँ पर मैं, पहले तो ऊपर से ऊपर से sin x कॉमन आ रहा है, दिख रहा है आपको, नीचे से cos x कॉमन आ रहा है, ले लूँ। ऊपर से मैंने sin x कॉमन ले लिया, क्या बचा, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x अपॉन नीचे से cos x कॉमन ले लिया, क्या बचा, 4 cos क्यूब x माइनस 3। सही बात है, हाँ ठीक है। अब मुझे करना क्या है, ये तो बन गया tan x। अब अंदर जो भी है मुझे tan x बनाना है, उसको किसी भी तरीके, सारे tan x हो जाएं, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें tan x ही तो आ रहे हैं सारे। तो सारे tan x मैं कैसे बना सकता हूँ, ये tan x हो गया। अच्छा, sin x में cos स्क्वायर x से डिवाइड दे दूँ तो ये tan नहीं बन जाएगा, दे दो डिवाइड, 3 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x माइनस 4 sin स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। अब ऊपर डिवाइड किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, नीचे क्या है, 4 cos स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन cos स्क्वायर x। समझिए क्या किया मैंने, ये ऊपर नीचे cos स्क्वायर x डिवाइड किया, 3 में भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया। ये तो बाहर है मल्टीप्लाई में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो आप क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या बचा, ये tan x, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 sec स्क्वायर x लिख सकता हूँ, ये हो गया माइनस 4 tan स्क्वायर x। सही बात है, ये भी नीचे क्या हो गया, ये 4 खाली कट गया ये, और नीचे क्या हो गया, 3 sec स्क्वायर x। अब आपको समझ आ रहा है क्या होने वाला है आगे, बोलो। अरे sec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है tan की टर्म में, क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan x tan स्क्वायर x इसको सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कितना, 3 हो जाएगा, ये 3 tan स्क्वायर x हो जाएगा, 3 और 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। उसका मल्टीप्लाई मतलब ऐड कर लोगे आप, वो तो 10 में हो गया ना, और सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा। करके देखो आप खुद से, ठीक है। समझ गए ना क्या कह रहा हूँ मैं, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, सीधे यही आएगा।